Back to PC Square for Biology again. Today we are going to attend a lecture that will help us to know refining of metals. This concept is related from chapter 3 of 10th standard whose name is metal and non-metal. आज हमारा जो कंसेप्ट है जो हम सीखने जा रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मतलब जो आपके पास मेटल्स हैं उनको आप किस तरीके से रिफाइन करेंगे. रिफाइनिंग मीन्स व्हाट कि जब आप उसको अर्थ के क्रस्ट में से निकाल रहे हैं. Whenever you actually extract the metals from the earth crust, they contain multiple number of impurities. So it's our aim to purify them. हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें साफ करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा. तो प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो कि किससे जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग एन मेटल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास इम्प्योर मेटल है, वो इम्प्योर मेटल कौन कौन सकते हैं? कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा. इस तरह के जो मेटल्स हैं, अगर ये हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में हैं तो हम इन्हें क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे. किस तरीके से प्योरीफाई करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से. तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. वापस मैं फिर से एक बार बताता हूँ. आज जो हम टॉपिक सीख रहे हैं, रिफाइनिंग करना सीख रहे हैं. इससे पहले आप जानते हैं चैप्टर 3 में आपको पढ़ाया गया है कि कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये वो टेक्निक्स थी जिसमें हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के रेट पर, हमें चैप्टर 3 में रेट ऑफ रिएक्टिविटी को समझना था, जिसके लिए रिएक्टिविटी टेबल दी गई. इस रिएक्टिविटी के टेबल के अंदर आपने देखा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, जिसमें गोल्ड एक पार्ट था, गोल्ड भी था, प्लेटिनम भी था. तो आप देखते हैं ऊपर के टॉप 5, नीचे के टॉप 4 और बीच के टॉप 5 जो थे, ये रिएक्टिविटी के बेस पर इनको अलग अलग टेक्निक से हमने सेपरेट किया था. जैसे कैल्सिनेशन था, कार्बोनेट्स की ओर्स थी तो कैल्सिनेशन किया हमने बाय हीटिंग द अलोन. फिर हमने क्या देखा कि रोस्टिंग किया. अगर हमारे पास कैल्सिनेशन करने के बाद दूसरा टेक्निक था रोस्टिंग. रोस्टिंग में भी हमने क्या किया, कार्बोनेट्स के अलावा अब सल्फाइड ओर्स थी तो सल्फाइड ओर्स को भी हमने हीटिंग किया. तो अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम फटाफट नोट कर लीजिएगा. ये हमारे पास एक कंटेनर हो गया. इस कंटेनर के अंदर हमें सबसे पहले समझना क्या है, दो चीज़ें लेनी है, प्योर और इम्प्योर कॉपर. हमें दो चीज़ें लेनी है, प्योर कॉपर स्ट्रिप एंड इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप. तो प्योर कॉपर स्ट्रिप का और इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप का हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. जब हम ये पढ़ने जाएंगे तो हमारा सबसे पहला एम ये है कि छोटा छोटा जो कंसेप्ट है उसको क्वेश्चन का फॉर्म दें और उसे आसानी से याद रखें. हमारे पास क्या है, ये एक कंटेनर है. इस कंटेनर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया और इस सॉल्यूशन का नाम है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट. इसमें मैंने एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट डाल दिया. ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है. ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. अब देखिए यहां पर लिखा है मैंने प्योर कॉपर स्ट्रिप, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप. देखिए प्योर कॉपर स्ट्रिप को हम बनाएंगे कैथोड और इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप को हम बनाएंगे एनोड. तो ये आपका हो गया एनोड, ये इधर कैथोड और ये यहां पर हो गया
एनोड। हाँ, पहचानना कैसे है? इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज मेड एनोड एंड प्योर कॉपर स्ट्रिप इज मेड कैथोड। आप यहां पर क्या करेंगे, वायर से आपने एक सर्किट ड्रॉ किया, बैटरी लगा दी, यहां पर स्विच लगा दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए, इस बैटरी की हेल्प से जैसे ही आप सर्किट के अंदर क्या करेंगे, करंट को ऑन करेंगे। इस पूरे के पूरे अपरेटस को अच्छे से समझ लीजिए। ये हमारे पास एक टब है छोटा सा, केमिस्ट्री लैब में आप जार इस्तेमाल करते हैं, आपने कांच का जो है बटलर टब ले लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, टबलर के अंदर आपने इसमें सोल्यूशन भर दिया एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आपने क्या किया, प्योर कॉपर स्ट्रिप का आपने बनाया कैथोड, इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप का आपने बनाया एनोड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो अब देखिए, समझना ये है कि ये वाला जो स्ट्रिप है, ये वाला मैं इसको अलग से डिज़ाइन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ये जो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप है, जैसे ही इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी। ये हमारे पास बैटरी है, इस बैटरी के सोर्स से जैसे ही करंट इसके अंदर पहुंचेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आने जाने स्टार्ट हो जाएंगे। अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये समझना है। ये जो आपका एनोड है, एनोड से जो प्योर कॉपर है वो टूटना शुरू हो जाएगा। यहां से ये कॉपर स्ट्रिप टूटनी शुरू हो जाएगी, जो प्योर कॉपर था वो निकल करके जाके जमा हो जाएगा किस पर, प्योर कॉपर स्ट्रिप पर। तो जितना ज़्यादा जो ये कॉपर है यहां से निकलेगा वो जाकर के जमा हो जाएगा प्योर कॉपर स्ट्रिप पर, और इसकी जो गंदगी है वो नीचे इकट्ठी हो जाएगी एनोड के। तो एनोड के नीचे जो इसकी इम्प्योरिटीज इकट्ठी हुई है, इसको बोलेंगे एनोड मड। अब देखिए, कोई बच्चा बोलता है सर ये ऐसा कैसे संभव हुआ। तो देखिए, एक ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें से भी जो कॉपर है, एज मच आयंस विल reduce from the impure copper strip, the same amount of copper ions will dissociate or get added on the copper strip। यहाँ पर जाकर के वो ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे किसका, कॉपर का। जब आपके पास इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप होगी तो उस इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप को किस तरीके से प्योरीफाई करेंगे, बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज ए टेक्निक in which we actually purify the extracted impure ore of the copper from the earth by the process of electrolytic refining. As it occurs in the presence of electricity, it has been termed as electrolytic refining. Repeating again, this whole process is occurring in the presence of electrons, electricity. That is why it has been told to you, ऐसा आपको बताया गया है कि क्या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए। हाँ, किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर इस पूरे टॉपिक में कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान दें, आपको छोटे छोटे लेक्चर दिए जा रहे हैं, 10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, या फिर जो आपकी छोटी सी एक क्लास है, इसमें एक भी कंसेप्ट ऐसा अगर होता है, बाय मिस्टेक वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and support me as much as you can. Thank you very much. Bye.